हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। एक बार फिर से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार का पाठ 6, जिसका नाम है मेरी माँ। मेरी माँ जो पाठ है यह रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। तो सबसे पहले मेरी समझ से और इसका प्रश्न संख्या क। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को किस इच्छा के न पूर्ण होने की आशंका थी? तो इसका सही उत्तर है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। बिस्मिल को लगता था कि वह इस जीवन में अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना पूरा जीवन वह मातृभूमि को समर्पित कर चुके थे और उन्हें मृत्युदंड भी सुनाया जा चुका था। तो उसके बाद जब उन्होंने मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद आत्मकथा का जो भाग लिखा, उसमें वो लिखते हैं कि इस बार अपनी माँ की सेवा में इस जीवन में नहीं कर पाऊंगा। तो रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करें, कभी किसी का प्राण न लेना, छल न करना, सदा सच बोलना। तो इन सभी में बिस्मिल की जो माँ थी, उन्होंने कहा था कि कभी किसी का प्राण न लेना। उन्होंने कहा था कि अपने शत्रु को भी प्राणदंड मत देना। प्राणदंड न देने का अर्थ क्या हुआ? प्राणदंड न देने का अर्थ हुआ कि किसी का भी जीवन नहीं लेना है। तो यह बात उन्होंने कही थी। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न ख है, इसमें यह बताया गया है कि हमने इन उत्तरों को क्यों चुना है। जो उत्तर हमने चुने उसके पीछे हमारा तर्क क्या है। आगे चलते हैं पंक्तियों पर चर्चा में। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में जीवन निर्वाह करता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा क्रांतिकारी कार्यों में उनकी सहायता की थी। यदि उनकी माताजी उनकी सहायता नहीं करती तो पहले से ही उनकी दादी और उनके पिताजी इन कार्यों के विरोध में थे, तो वह अपना क्रांति का कार्य जो देश के लिए उन्होंने कार्य किया शायद वो कभी नहीं कर पाते। तो उसी का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करने में, क्रांतिकारी बनने में उनका सहयोग था। देश की आजादी में उनका अमूल्य योगदान है। उसका श्रेय भी माँ को ही जाता है। माँ की शिक्षा और सहयोग के बिना वह साधारण मनुष्यों वाला जीवन व्यतीत करते। एक क्रांतिकारी का जो जीवन उन्होंने व्यतीत किया, शायद फिर वह एक क्रांतिकारी ना बनकर एक साधारण मनुष्य के रूप में रह जाते और आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। किस प्रतिज्ञा की बात हो रही है? यह उसी प्रतिज्ञा की बात हो रही है जो प्राण दंड ना देने वाली है। बिस्मिल की माँ का कहना था कि कभी किसी को प्राण हानि मत करना, कभी शत्रु को प्राण दंड ना देना। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी दल आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार भी रखता था। क्रांतिकारी सदस्यों के दल के प्रति वफादारी के साथ साथ अन्य कठोर प्रतिज्ञा भी करनी होती थी, अन्यथा वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने माँ के आदेश का पालन किया। क्या कहने का अर्थ है? कहने का अर्थ यह है कि उनकी माँ ने कहा था किसी को प्राण हानि नहीं देना। आवश्यकता पड़ने पर क्रांतिकारियों को कभी कभी प्राण हानि देनी हो सकती है, लेकिन फिर भी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और कभी किसी को प्राण हानि उन्होंने नहीं दी। आगे देखिए, मिलान करें, मिलकर करें मिलान। चलिए तो मिलकर मिलान करते हैं। क्या मिलान करना है? सबसे पहले है देवनागरी। देवनागरी क्या है भाई? देवनागरी भारत की एक भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत आदि भाषाएं लिखी गई हैं। तो हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसमें वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आर्य समाज की स्थापना की थी महर्षि दयानंद ने। तो महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है आर्य समाज। इसके बाद है मेजनी। मेजनी इटली के राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। इटली का मसीहा इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इटली के लोगों को एक सूत्र में बांधा था। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानना आरंभ कर दिया था। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। दो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, एक गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो 10वें गुरु थे। आगे देखते हैं, आगे देखिए। इसके बाद सोच विचार के लिए यह प्रश्नोत्तर वाला भाग है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया गया है आपको। इस प्रश्न के दो भाग हैं, क और ख। क प्रश्न देखते हैं,
फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुरूप कैसे ढाला। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? रामप्रसाद बिस्मिल की माँ की। तो रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने परिवार के अनुकूल स्वयं को कैसे ढाला, यह पूछा गया है, क्योंकि जब रामप्रसाद बिस्मिल की माताजी का विवाह हुआ था तब उनकी उम्र काफी कम थी। तो आगे देखते हैं। बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई थी तो उस समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या थी, किंतु उनके परिवार ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह समझदार, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज दिमाग वाली थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी की छोटी बहन ने उनकी माताजी को घर गृहस्थी संभालने का काम सिखाया था, उसकी शिक्षा दी थी। किसने? दादी की छोटी बहन ने। यह सब कार्य सीखकर उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को अपने परिवार के अनुकूल ढाल लिया था। अब दूसरा प्रश्न है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो उन्होंने अपने आप को शिक्षित कर लिया था। पढ़ना लिखना पहले उन्हें नहीं आता था। जब उनका विवाह होकर वो घर पर आई थी तब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु बाद में उन्होंने स्वयं को शिक्षित किया। तो कैसे किया वह बात हमें समझनी है। बिस्मिल की माताजी विवाह के समय मात्र 11 वर्ष की अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। 11 वर्ष उनकी उम्र थी, अशिक्षित थी, ग्रामीण कन्या थी। परिवार के अनुरूप ढलने और बिस्मिल के होने के 5-7 साल बाद स्वयं ही पढ़ने का शौक उन्हें पैदा हो गया था। घर में आने वाली सखी सहेलियों में से वे कुछ पढ़ी लिखी थी। उनके साथ पढ़ने के लिए जागृत हो गई। घर का काम करने के बाद जो समय मिलता अपनी सखियों से अक्षर ज्ञान प्राप्त करती। इस प्रकार अपने परिश्रम, इच्छा शक्ति के बल पर उन्हें शिक्षित कर देवनागरी की पुस्तकें पढ़नी आरंभ कर दी। कहने का क्या अर्थ है कि उनकी कुछ सखियां थी, कुछ सहेलियां, जिनकी सहायता से उन्होंने क्या किया? पढ़ना आरंभ कर दिया। और बाद में देवनागरी की पुस्तकें, देवनागरी लिपि में लिखी हुई जो पुस्तकें थी अर्थात हिंदी की जो किताबें रही होंगी, उन्हें उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 2। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता ने कैसे सहयोग दिया? रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर मेरी मां न होती तो मैं एक साधारण मनुष्य होता, मैं क्रांतिकारी नहीं बनता, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी मां ने उनके लिए कुछ विशेष किया है। तो बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने हमेशा उनका सहयोग दिया था। आरंभ में लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए बिस्मिल की दादी जी और पिताजी के विरोध करने के बाद भी उनकी माताजी ने वहां जाने के लिए खर्च दिया था, उनको पैसे दिए थे। बिस्मिल की माताजी ने कभी उनका उत्साह भंग न होने दिया। तो ये बहुत बड़ा योगदान था कि हर स्तर पर वह उनकी सहायता करती रही, उन्हें उत्साहित करती रही। इसके लिए कई बार उन्हें अपने पति से यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल के पिता से उन्हें डांट फटकार भी पड़ती, दंड भी सहना पड़ता। अपनी माताजी के सद्व्यवहार और प्रोत्साहन ने ही उन्हें साहसी बनाया। वो इतना साहसी इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी माताजी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, हमेशा उनको उत्साहित करती रही, उन्हें खर्च देती रही। तो इन सारे कार्यों ने एक रामप्रसाद बिस्मिल के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में उन्हें विकसित किया। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, उनकी जो माताजी थी वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे समझती थी वह बात हमें समझनी है। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा को महत्व को समझती थी, तभी तो ग्रामीण परिवेश में आई अनपढ़ बालिका ने जब ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना सीख लिया, तब उन्होंने घर के कामकाज निपटाकर थकी होने के बावजूद भी अपने घर में आने वाली शिक्षित सखियों के साथ शिक्षा का लाभ उठाकर पढ़ना लिखना सीखा। अपनी बेटियों की पढ़ाई में भी उनकी सहायता की। और जब विवाह की बात होती थी तो उन्होंने तब यह भी कहा था कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद ही विवाह किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें रामप्रसाद बिस्मिल की मां को विशेष बनाती हैं। उनके कारण ही रामप्रसाद बिस्मिल और उनकी जो बहनें थी उनकी शिक्षा दीक्षा हो पाई। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी? देखिए भाई, दो बातें, एक तो स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला। तो बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी। कैसे थी वो हम समझते हैं। परिवार के मना करने के बावजूद बिस्मिल की इच्छा पूरी करने के लिए लखनऊ कांग्रेस भेजा था और खर्च भी दिया था। बिस्मिल के पिताजी और दादी जी उनका कम आयु में ही विवाह करना चाहते थे, किंतु मां ने कहा कि शिक्षा पूरी होने के पश्चात ही विवाह करना उचित होगा। अब इस बात को समझिए, वो शिक्षा के महत्व को समझती थी। स्वतंत्र अगर कोई होना चाहता है, अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा
एक बहुत बड़ा हथियार होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि रामप्रसाद बिस्मिल का विवाह अभी ना करके उसकी शिक्षा पूरी करने के बाद ही करेंगे। तो साथ साथ उन्होंने क्रांतिकारी पुत्र को शत्रु को मृत्युदंड देने के लिए मना किया था। यानी कि वो आज से बहुत समय पहले ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी मृत्युदंड देने का विरोध करती हैं। तो एक उदार विचारों वाली महिला थी वो, और स्वतंत्र विचारों वाली महिला भी थी। आत्मकथा की रचना, इस भाग से आगे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के प्रश्नोत्तर और पुस्तक अभ्यास समझ में आया होगा। आगे अगले भाग में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आत्मकथा विधा के बारे में और अधिक जानते रहिए। फिर मिलते हैं।